हे क्यूरीज, वेलकम बैक टू द फैक्ट क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया ही होंगी। गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस चलती है स्टोरी पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि ओह माय गॉड, इधर कंची वो छस में पुलिस स्टेशन में थी और इधर मधु उसे तो मानो किसी अनजान गाड़ी ने धक्का मार के वहाँ से भाग गया था। तो यार क्या बोलो, मानो मधु को ऐसे थोड़ा होश आती है ना, तो ऐसे ही मानो अपनी सार पकड़ के थोड़ा रास्ते पे आती, उसके बाद एक टैक्सी लेती और बस काहे के लिए वो वहाँ से निकल पड़ती। पर वो कहाँ जा रही थी और क्यों जा रही थी वो तो हम किसी को भी थोड़ा भी नहीं मालूम। इधर कंची ओ हबीबी पुलिस स्टेशन में थी, पर उसे हबीबी लॉकअप में नहीं डाला था, वो ऐसे ही बैठी थी। पर बार बार उसे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस की जा रही थी कि देखो, हम फिर से पूछती हूँ, तुम सच सच बताओ कि ड्रग्स तुम कहाँ लेके जा रही थी, और तुम्हारे साथ तो और भी काफ़ी सारे लोग होंगे ना, उन लोगों के नाम बोलो ताकि हम उन लोगों को भी पकड़ सकती हूँ, बोलो। तो मानो उन लोग ऐसे ही बार बार एक ही क्वेश्चंस की जा रही थी, जबकि कंची भी बार बार वही बात कह रही थी कि देखिए, मुझे यकीन कीजिए, नहीं मैं इसके बारे में कुछ जानती हूँ और नहीं ये बिटकेस मेरा है, मुझे सच में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम, प्लीज़ मुझे यकीन कीजिए, मुझे विश्वास कीजिए, ये बिटकेस मेरा नहीं है, मैं इसके बारे में सच में कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। तो कंची बार बार पुलिस को यही कह रही थी। तो इतने में पुलिस स्टेशन में कंची की दोस्त आ जाती और वो आते ही कहती, अरे कंची तू पुलिस स्टेशन में क्या करी है? कहीं कहीं घर पर नहीं हो, मेरे मतलब कि कोई एक्सीडेंट तो नहीं कर दी? तू ठीक तो है ना? सब ठीक तो है ना? तो इतने में ही उस ऑफिसर ने कहती, अरे हाँ भाई, हो गई ना सब गड़बड़, पकड़ गई ना रंगो हाथों, बस के जाएगी कहाँ? अब तो भी बोल, तू कौन है? तू भी शायद इसी की शागिर्द है ना, उसके साथ मिलके यही धंधा करती? हाँ। तो ये बस सुन के तो मानो कंची की दोस्त एकदम से शॉक्ड कि क्या सर, ये अब क्या कह रही है, किसकी शागिर्द और कौन से धंधे की बात कर रही है? तो उस ऑफिसर ने कहती, अच्छा तो तुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम? हाँ ये देख, ये क्या है, ये सारी की सारी उसी की गाड़ी से मरम्मत हुआ है, समझी तू? आप बोल, आप क्या कहना है तुझे? तो इतने में उसकी दोस्त कहती, क्या सर, ड्रग्स और कंची? नहीं सर, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता, सच तो कुछ और है सर। सच तो ये है कि कंची इन सब चीज़ों को नफरत करती है, कंची इन सब चीज़ों के खिलाफ है, और अगर फिर भी इन सब चीज़ लेके कोई भी हमारी टोल में आ जाती है ना, तो कंची उन लोगों को रुक लेती है, टोल से भगा देती है, और जो कोई भी नहीं रुकती, नहीं मानती, तो कंची उसको खुद पुलिस के हवाले कर देती है। और उल्टा आप लोग कह रहे हैं कंची इसका धंधा करती है? क्या बोलूं सर आप लोगों को, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है ना, तो आप लोग जाकर टोल में पूछ सकती है किसी को भी, तभी आप लोगों को सच पता चल जाएगा कि सच क्या है और फिर झूठ क्या है। तो इतने में उस ऑफिसर ने कह दी, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम झूठ बोल रही हूँ, हम इसे फंसा रही हूँ? हाँ। तो फिर उसकी दोस्त कहती, नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि नहीं ये कंची की है और नहीं कंची इसकी धंधा करती है। मुझे तो लगता है ये किसी की साजिश है, कोई जानबूझ के कंची को फंसाना चाहता है। प्लीज़ सर, यही साज है, कंची ऐसा कर ही नहीं सकती, कंची ऐसा कभी नहीं कर सकती, प्लीज़ सर आप उसे छोड़ दीजिए प्लीज़। तो इतने में उन्होंने कहती, अरे तुम पागल हो क्या, हम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ, जबकि हम उसे रंगों हाथों से पकड़ा, वो भी इतनी सारे ड्रग्स के साथ, हम उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती, ये हमारा ड्यूटी है, हमें जो करना है हमें वही करना होगा।
और अगर तुम उसे सुनाना चाहती हो तो तुम्हें जो करना है तुम भी वही करो। कोई अच्छा सा वकील के पास जाओ, जमानत लेके आओ और उसे छुड़ा लो। जाओ निकलो, अब बहुत हो गया बाती। और वैसे भी हम भी फ्री में बहुत सलाह दे दी तुम्हें, हम इतनी देर कोई मुजरिम के साथ बात नहीं करने दे सकती। जाओ निकलो अब। तो इतने में कंची की दोस्त थोड़ा गुस्से से कहती, सर प्लीज वो कोई मुजरिम नहीं है, अब उसे मुजरिम कहना बंद करिए। तो उसकी बातें सुन के उस ऑफिसर ने उससे गुस्से से देखने लगती और इतने में कंची दोनों के बीच में आ जाती और फिर कहती, तू चुप हो जा सर, प्लीज़ प्लीज़ सर, मैं क्या उसके साथ 1 मिनट बात कर सकती प्लीज़। तो कंची ऐसे बोल के उसके दोस्त को थोड़ा साइड पे ले जाती और फिर कहती, अरे यार तू यहाँ कैसे है? हाँ, और पहले एक बात अच्छे से सुन, मधु को इसके बारे में कुछ मत बताना और नहीं तो वो बहुत परेशान हो जाएगी, पहले से उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो इतने में उसकी दोस्त कहती, क्या मतलब कि उसे मत बताना? अरे मैं तुझे कब की बता दिया, वो बस यहाँ आने वाली है, कब के घर से निकल गई। तो वो ऐसे बोलकर टाइम देखने लगती और फिर कहती, अरे उसे तो अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था, कब की निकली घर से पर अभी तक नहीं आया। तो फिर कंची कहती, कोई ना तू रुक, मैं कॉल करके पूछती हूँ कि वो कहाँ रह गई। तो कंची ऐसे बोल के मधु के नंबर पे कॉल करती तो कॉल कोई और नहीं, वो कमला उठा ली थी, जिस पे कंची कहती, अरे मधु कहाँ हो तुम, ठीक तो हो ना? तो कमला कहती, नहीं दी मैं ही हूँ कमला, मधु दी तो फोन छोड़ के निकल गई आपकी बात सुन के। तो फिर कंची कहती, निकल गई पर मधु तो अब तक यहाँ नहीं आई। तो तू एक काम कर, आसपास अच्छे से देख, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मधु उस कलिया के हाथ लग जाए ना तो पता नहीं वो गुस्से से क्या ही कर देगी, वो मधु को बहुत नुकसान पहुँचाएगी। तो भाभी जी को साथ लेके आसपास अच्छे से देख, मैं कुछ करती हूँ। तो कंची ऐसे बोल के तुरंत कॉल कट कर देती और फिर उसकी दोस्त को कहती, यार मधु घर पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं आई, कहीं कलिया की प्लान तो नहीं है। तो इतने में उसकी दोस्त कहती, हाँ यार ये भी हो सकती है, उस इस तरह की घटिया आदमी है, ऊपर से तुझ पे बहुत गुस्सा है, तो तुझे ज़रूर फंसा सकती है ना, सिर्फ मधु को अपनाने के लिए, पता है ना तुझे। तो क्या बोलो यार, उसकी बात सुन के तो मानो कंची बहुत परेशान हो जाती, वो घबराने लगती, मन उसकी गालें तक सूख जाती और फिर कहती, ये तो क्या कह रही है? हाँ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मधु सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, मैं उसे खो नहीं सकती यार, मैं उसे नहीं खो सकती, मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी सिर्फ मुझे प्यार करती है, ना कि उस घटिया बदतमीज कलिया को। नहीं यार, मैं किसी भी हालत में मधु को उसके हाथ नहीं लगने दे सकती यार, नहीं लगने दे सकती। मुझे जो करना वो अभी करना होगा, हाँ वो अभी करना होगा। तो क्या बोलो यार, हम किसी को तो कभी मालूम ही नहीं था, कभी पता ही नहीं चला कि कंची की हालत, कंची की सिचुएशन कभी ऐसा भी हो सकती है यार, क्या बोलो। खैर कंची ऐसे बोल के रोते हुए मानो उस ऑफिसर के आगे अपने हाथ ही जोड़ ली थी कि प्लीज़ सर प्लीज़, मेरी फैमिली बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, और नहीं तो पता नहीं वो लोग मेरी फैमिली के साथ क्या ही कर लेगी, प्लीज़ सर प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो क्या बोलो यार, मानो बेचारी कंची वो तो उस ऑफिसर के आगे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाती, रोने लगती, गिड़गिड़ाने लगती, पर उस ऑफिसर तो मानो साफ मना कर दी थी, मानो उन्होंने मुँह ही फेर ली थी कि ऐसा नहीं हो सकता, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, चाहे तुम्हारी फैमिली कितनी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो। और क्या बोला आज और अभी क्या बोलो, तुम्हें लगता है लड़की तुम चश्मे पागल हो, कोई पगला उगला गया क्या? तुम यहाँ की जितनी बड़ी वकील की पास ही क्यों ना जाओ, फिर भी आज तो शायद तुम किसी भी हालत में छूट नहीं पाओगी, क्योंकि ऐसा इमरजेंसी देख रही हो ना,
ये सिर्फ बड़ी बड़ी बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी अमीर लोगों के लिए ही होती है, समझे ना, ना कि तुम्हारी तरह ये लट्टू फट्टू के लिए। हाँ, पर हाँ एक बात है, अगर तुम या फिर तुम्हारा कोई रिश्तेदार, भाई बहन कोई भी अमीर होती ना, तब देख पाती। और यहाँ पे काफ़ी सारे वकील है जिसकी पावर और उनके हाथ भी काफ़ी ऊपर तक है। अगर उन्होंने चाहती है ना तो किसी को भी, और किसी को भी क्या, मानो कोई भी मुस्लिम क्यों ना हो, तब भी उन्होंने 1 घंटे के अंदर उसे बेल करा सकती है, उसे मुक्ति दिला सकती है। पर तुम्हें क्या है बोलो, तुम तो ऐसी जगह की हो जिस जगह की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। हाँ, पता है ऐसे काफ़ी जगह है जहाँ पे सिर्फ पैसा की ज़रूरत नहीं होती, पैसा के साथ साथ मानो काफ़ी पावर की भी ज़रूरत होती है, तब जाके मिलती है ना सब, और नहीं तो कभी नहीं। उस पुलिस की बात सुन के तो मानो कंची को याद आ जाती कि अरे हाँ, मैं तो डॉक्टर दी को कॉल करके ज़रूर उनसे हेल्प मांग सकती हूँ। हाँ, यही अच्छा रहेगा। तो कंची ऐसे सुसी रही थी, पर इतने में उसे याद आ जाती कि अरे यार शिट, मैं तो भूल ही गई थी कि दी ने 2 दिन पहले ही बोला था कि उन्होंने कुछ काम के लिए बाहर जा रही है। पर अब क्या करूँ, अब क्या होगा, मुझे किसी भी हालत में बाहर जाना ही होगा। पता नहीं मधु कहाँ है और किस हालत में है, और अब तो टाइम भी बहुत निकल जा रहा है। पर अब कितनी टाइम हो रहा है? तो कंसी ऐसे बोल के मानो पॉकेट में हाथ डाल के मानो फोन निकालने लगती। तो क्या बोलो यार, लोग कहती है ना कि अगर किसी की एक दरजा बंद हो जाए तो साथ साथ मानो काफ़ी दरजा खुल भी जाती है यार। ये तो शायद आप लोग सुना ही होगा, आप लोगों को पता ही होगा ना। खैर कंसी जैसे ही फ़ोन निकलती है ना, तो मानो उसके फ़ोन के साथ साथ उसी आदमी की कार्ड भी नीचे गिर जाती। तो उस कार्ड को कंची के दोस्त हाथ में ले लेती और फिर कहती, अरे ये किसके कार्ड है? तो कंची उसकी तरफ देखने लगती। तो फिर उसकी दोस्त कहती, अरे ये देख के तो लगता है किसी बड़ी बिजनेसमैन की कार्ड है, पर ये है कौन? मैं तो इसे नहीं जानती, तू जानती है क्या? तो इतने में ही कंची उस कार्ड को उसके हाथों से खींच ली थी और फिर कुछ सोचने लग जाती। उसकी बात कहती, हाँ जानती हूँ, और मुझे बाहर निकलने की रास्ता भी मिल गया। मैं समझ गई कि इनके अलावा मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से कोई नहीं रिहा कर सकती, कोई नहीं बचा सकती। एक इन्हीं है जो मुझे अभी और इस वक्त इतनी बड़ी मुसीबत से यहाँ से रिहा करा सकती है, मुझे बेल दिला सकती है। हाँ, एक इन्हीं है जो अभी की अभी किसी भी हालत में मुझे यहाँ से रिहा कर सकती है, एक इन्हीं है। तो कंसी ऐसे बोल के तुरंत उस कट के अंदर जो नंबर था ना, उस नंबर पे कॉल लगा देती, पर वो कॉल कोई भी नहीं उठाती, जिस पे कंसी फिर से कॉल लगाती। तो मानो थोड़ी देर बाद ही उस आदमी की जो असिस्टेंट था ना, उन्होंने कॉल उठा ली थी। और तो और मानो ये लोग अभी भी हॉस्पिटल में थी, इसलिए शायद उन्हीं की कॉल उनकी असिस्टेंट ने अटेंड कर ली थी। तो उन्होंने अटेंड करती, पर क्या बोलो यार, उन्होंने कॉल तो अटेंड कर ली थी, पर कंची को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बोलूँ, क्या करूँ, कैसे बोलूँ। पर फिर भी उसे तो बात करना ही था ना, इसलिए वो थोड़ा घबराते हुए कहती, हेलो हेलो, कौन कह रही है? तभी उधर से कोई आदमी कहती, कौन है मतलब? अगर नहीं पता कि कौन है तो फिर कॉल ही क्यों किया? हाँ, फजूल में टाइम वेस्ट खाम खा। तो क्या बोलो यार, हंसी भी आ रहा है ना, मानो उस आदमी ने ऐसे बोल के एकदम से कॉल कट कर दी थी, जिस पे कंची थोड़ा गुस्सा हो जाती कि यार शिट, यार क्या करूँ, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे होगा। पर ये कौन था? ये तो उस आदमी नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, ये उस आदमी नहीं है, ये शायद कोई और है। पर ये कौन था? तो इतने में ही उसकी दोस्त कहती, अरे यार क्या बोलूँ, तू ना चश्मे पागल है, चश्मे पागल। तू बता, कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन खुद की फ़ोन खुद के पास थोड़ी रखेगी? हाँ,
जरूर उनकी फ़ोन उनकी असिस्टेंट के पास होगी ना। तू भी ना यार क्या बोलूँ, थोड़ा तो समझदारी से काम ले। मैंने मतलब कि थोड़ा हिम्मत के साथ थोड़ा एटीट्यूड के साथ बात कर ना। इधर देख टाइम बहुत निकल जा रहा है, पता नहीं मधु कहाँ होगी, किस हालत में होगी। हमें यहाँ से बहुत जल्दी निकालना होगा सिर्फ मधु को ढूंढने के लिए, पता है ना। ले फिर से कॉल लगा, और हाँ थोड़ा हिम्मत और समझदारी से, हाँ कि मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी है, उन्हें दो ना कि तुमसे बात करने की कोई इंटरेस्ट है मुझे, समझी ना। जिस पे कंजी कहती हाँ हाँ ठीक है मुझसे गलती हो गया, पर मुझसे और कोई गलती नहीं होगी, अब मैं सही से बात करूँगी। तो कंजी ऐसे बोल के मानो इस बार वो काफ़ी एटीट्यूड के साथ फिर से कॉल करती। तो क्या बोलो मानो इस बार भी वही आदमी कॉल अटेंड करती। तो उन्होंने कुछ कहने वाली होती, पर इतने में ही कंची कहती कि देखो मुझसे संभाल के बात करो, मैं कोई ड्राइवर वाइवर थोड़ी हूँ। तो क्या बोलो यार, मानो यहाँ पे कंची थोड़ा सा चालाकी से ड्राइवर के नाम ले रही थी, क्योंकि बात करते हुआ तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी वहीं पे आसपास ही खड़ी है, क्योंकि फ़ोन पे थोड़ा सा उस आदमी की आवाज़ आ रही थी ना, इसलिए कंसी ऐसे करती। तो फिर उस आदमी की असिस्टेंट ने भी थोड़ा ज़ोर से चिल्ला दी थी कि अरे मैंने तुम्हें कब ड्राइवर बोला, हाँ क्यों इतनी उल्टा सीधा फुजुलबाजी करी हो, कौन हो तुम और क्यों कॉल किया। हाँ तो मानो उनकी असिस्टेंट ने जब बात करी थी ना, तब उस आदमी ने सब सुन ली थी और फिर कहती क्या हो रहा है, और कौन से ड्राइवर की बात करी हो और किसे बात करी हो। हाँ तो क्या बोलो यार, उस आदमी की आवाज़ सुन के तो मानो जैसे कंसी की सूखा हुआ गले पे पानी आ जाती, उसकी जान पे जान आ जाती कि थैंक गॉड यार फाइनली उन्होंने फ़ोन के पास तो आ गया। और जब एक बार फ़ोन के पास आई है तब तो शायद खुद की फ़ोन हाथ में भी लेगी, उसके बाद मुझसे बात भी करेगी। यार फाइनली उनसे मेरा बात होगी, मैं छूट पाऊँगी। हाँ यार मैं सच में छूट पाऊँगी। तो कंसी ऐसे सोच रही थी, लेकिन क्या ही बोलूँ यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मानो कंची की सारी प्लान पे पानी फेर जाती। उन्होंने ऐसे बोलती बट फिर वहाँ से जाने लगती। तो उन्होंने जाते ही उनकी असिस्टेंट ने पीछे घूमती और गुस्से से कहती देखो सच में तुम्हारी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई अनपढ़ गंवार और ड्राइवर ही हो सकती हो, इससे अलावा और कुछ नहीं, समझी ना। अब फोन रखो, और अगर फिर से यहाँ पे कॉल की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या बोलो यार, मानो उन्होंने ऐसे ही गुस्से से कॉल कट करने वाली होती, और इधर कंची वो तो उनके पास सुन के बहुत ज़्यादा निराश हो जाती, जिस पे वो अपना मुँह ही लटका लेती, और साथ साथ मानो वो थोड़ा घबराने भी लगती कि अरे यार कितनी टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ भी नहीं होगा, फुजुल में इतनी टाइम ही वेस्ट कर दिया। अरे यार शिट, अब क्या करूँ और कैसे करूँ, ये ऊपर वाला कोई तो रास्ता दिखा दो मुझे प्लीज़ प्लीज़। तो कंसी ऐसे ही ऊपर वाला से प्रे कर रही थी। तो इतने में ही उन्होंने उनकी असिस्टेंट को कहती सुनो इधर दो फ़ोन, और ये किस ड्राइवर की बात हो रही थी। तो इतने में उनकी असिस्टेंट ने कहती अरे सुनिए ना सर, शायद कोई अनपढ़ गंवार गलती से कॉल कर ली, मैं देख रही हूँ ना, जाइए आप मैडम जी के पास। हाँ तो उनकी बात सुन के तो मानो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाती, और गुस्से से कहती संभाल के बात करो, याद है ना तुम किससे बात कर रही हो। और एक बात है, शायद तुम्हें नहीं पता, एक अनपढ़ गंवार की दिल भी बहुत अच्छा होती है, हमारी तरह कोई सेल्फिश नहीं होता, समझी ना। फ़ोन दो इधर। तो क्या बोलो यार, उन्होंने तो मानो ऐसे बोल के गुस्से से खुद की असिस्टेंट के हाथों से फ़ोन खींच ली थी, और फिर थोड़ा रिलैक्स हो गया, मतलब थोड़ा आराम से कहती हाँ कौन, हेलो हेलो कौन बात कर रही है, हेलो। तो क्या बोलो यार, उन्होंने तो ऐसे बार बार हेलो हेलो की जा रही थी, पर हमारी कंची जो इतनी देर तक
तरस रही थी, पागल हो रही थी उनसे बात करने के लिए। पर उन्होंने जब बात करने के लिए आई थी, पर तब कंची वो तो मनो निराश होके फोन हाथ में लेके ऐसे ही बस परेशान हो रही थी कि अब क्या करूं, अब क्या होगा। मेरे सामने तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है यार, अब क्या करूं। तो जब उस फोन से हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी ना, तो इतने में उसकी दोस्त कहती, अरे यार तो क्या करिए, पहले बात तो कर ले, सुन तो ले कि आगे कौन है, जो होगा हम बाद में देख लूँगी ना, एक बार लास्ट बार के लिए बात कर ले। अरे यार ले ना। तो मानो कंची की तो दिल ही नहीं कर रहा था कि फिर से उस आदमी के साथ बात करे, पर फिर भी उसके दोस्त की बात सुन के मानो वो फ़ोन अपने कान के पास ले ली थी। तो इतने में ही उन्होंने फिर से कह दी कि हेलो भाई साहब, कौन हो, कॉल किया तो फिर बात क्यों नहीं करी हो, क्या काम था पहले बता तो दी थी। अरे यार कौन हो। तो क्या बोलो यार, उनकी आवाज़ सुन के तो मानो कन से साफ पहचान जाती कि हाँ यार ये तो वही आदमी है, ये वही आदमी की आवाज़ है जिससे मैं ढूंढ रही थी बात करने के लिए। हाँ हाँ ये ज़रूर वही आदमी होगी, ये वही आदमी होगी। तो क्या बोलो यार, कन से तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, मानो बहुत ज़्यादा। और फिर कहते हाँ हाँ सर मैं ही हूँ, मैं कंची। तो इतने में ही उन्होंने कहती कंची, पर कौन कंची, क्या तुम मुझे जानती हो। जिसमें कंची थोड़ा हड़बड़ी में कहती हाँ 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 सर मैं आपको जानती हूँ, और आप भी मुझे जानती है। अरे मैं वही हूँ ना जो आपको और आपकी बीवी को हॉस्पिटल पहुँचा दिया था, मैं वही हूँ, मेरा नाम कंची है सर। तो उन्होंने थोड़ा खुश हो जाती और फिर कहती ओह अच्छा तो तुम हो, पर तुम यहाँ क्यों कॉल किया। देखो उस कार्ड में मेरा एक पर्सनल नंबर भी है ना, उसमें कॉल कर दी थी। जो भी है छोड़ो, पहले बोलो तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना, और कहाँ हो। एक बार मेरी बीबी बच्ची को तो देखने आ जाती, मुझे बहुत खुशी मिलती। तो इतने में कंची थोड़ा सैड होके कहती अरे सर मैं कैसे आ जाती, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई, अभी मैं पुलिस स्टेशन में हूँ और वहीं से आपको कॉल किया। प्लीज़ सर मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए, मुझे अभी और इस वक्त बाहर जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ सर प्लीज़ थोड़ा तो हेल्प कर दीजिए। वो लोग मुझे सॉरी नहीं रहा है, जबकि मैंने बार बार बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी। तो इतने में उन्होंने कह दी क्या मतलब कि तुम पुलिस स्टेशन में हो। हाँ वो लोग तुम्हें पकड़ा क्यों, तुमने क्या किया। जिस पे कंची कहती नहीं सर मैं कुछ नहीं किया, सच में मैंने सच में कुछ नहीं किया। तो कंची ऐसे बोल के उनको सब कुछ सच बता दी थी कि कोई आदमी एक ब्रीफकेस मेरी गाड़ी में छोड़ गया, पर उसके अंदर ड्रग्स है, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम। और उसी के चक्कर में ये लोग मुझे पकड़ लिया। ये लोग कह रही है कि ये ब्रीफकेस मेरी है, मैं इसकी धंधा करती हूँ। यार क्या बोलो, अरे मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम। प्लीज़ सर प्लीज़ मुझे थोड़ा तो हेल्प कर दीजिए प्लीज़, मुझे अभी बाहर जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इतने में ही उस पुलिस ऑफिसर ने कह दी देखो तुम दोनों ने बहुत नौटंकी करके मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दी। तो उन्होंने ऐसे ही बोल के मनो गुस्से से एक हविलदार को इशारा कर दी कि तुम इस लड़के को बाहर फेंको और इस लड़की को थोड़ा आराम से अंदर करो। तो ये बात तो मानो उस आदमी ने फ़ोन पे ही सुन ली थी। तो इतने में उन्होंने कह दी कंची एक काम करो, उस फ़ोन को थोड़ा उस ऑफिसर के हाथ में दो। जिस पे कंची कहती क्या। तो फिर उन्होंने कहती हाँ दो। जिस पे कंची थोड़ा घबराते हुए उस पुलिस ऑफिसर को इशारा करती कि सर आपसे थोड़ा बात करना चाहती है इन्होंने, प्लीज़। तो क्या बोलो यार, कंची जब ऐसे बोलती है ना, हाय उस पुलिस ऑफिसर तो मानो काफ़ी एटीट्यूड के साथ कहती अबे बोल कौन है तू, कहाँ की प्रेसिडेंट है, हाँ बोल। तो यार क्या बोलूं, उन्होंने तो मानो ये बात
काफ़ी एटीट्यूड के साथ बोल दी थी। पर भाई साहब जब उस ऑफिसर के कानों में उसी बिजनेसमैन की आवाज़ आती है ना, ओह माय गॉड क्या बोले, मानो उस ऑफिसर की पैंट तो एकदम से गीले होने लगती। उन्होंने बार बार डर के मारे माफ़ी मांगने लगती कि सर अब सॉरी सर, गलती हो गया, ऐसा कभी नहीं होगी, प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ सर प्लीज़। तो पता नहीं उन्होंने क्या कहती, जिस पे इस पुलिस ऑफिसर ने कहती सॉरी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो क्या बोलो यार, मानो उस बिजनेसमैन की बात सुन के तो इस पुलिस ऑफिसर की जान ही निकल जा रही थी डर की मारे। तो उन्होंने बात करके तुरंत फोन कंची के हाथ में दे दी थी। उसके बाद उन्होंने कहती, कंची तुम रिलैक्स हो जाओ, ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तुम कुछ नहीं किया तो समझ लो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं, समझे ना। और हाँ 5 मिनट वेट करो, अभी मेरी वकील वो आने वाली होगी, मैं रखती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के मानो कल कट कर दी थी। तो मानो उनकी बात सुन के कंची थोड़ा शॉक्ड हो जाती कि हाँ सिर्फ 5 मिनट, यार ऐसे कैसे हो सकती है। तो मानो कंची ऐसे बोली रही थी, तो इतने में पीछे से छस में उनकी वकील वहाँ पे पहुँच जाती। तो कंची उन्हें देखती और फिर कहती, बाप रे बाप, ये कोई इंसान है या फिर कोई दूध, अभी बोला और आ भी गया। तो उन्होंने अंदर आते ही कहती, हाँ बोलो, यहाँ पे कौन है जो खन्ना सबकी रिश्तेदार है। तो कोई भी कुछ नहीं कहती। पर इतने में उस पुलिस ऑफिसर ने कहती, अरे ये तू। तो ऐसे बोल के उन्होंने एकदम से रुक जाती है ना डर की मारे, और फिर कहती, आप सॉरी, अरे मैं कह रही थी तुम ही हो ना उस बिजनेसमैन खन्ना सबकी रिश्तेदार। हाँ तो क्या बोलो यार, ये बात सुन के तुम्हारा कंची एकदम से शॉक्ड कि यार एक क्या कह रही है, मैं तो कोई खन्ना सबको नहीं जानती। तो इतने में उसकी दोस्त कंची के हाथों पे चोटी कट ली थी, जिस पे कंची तुरंत हाँ में सार हिलाती, हाँ मैं ही हूँ, ऑफ कोर्स मैं ही हूँ उनके रिश्तेदार, या फिर और कौन होगी यहाँ पे। हाँ तो मानो वहाँ पे जो उकिलाई होती है ना, उन्होंने उस ऑफिसर को कहती, ये लो बिल के पेपर्स और जल्दी से छोड़ो उसे, और अगर मुझे यहाँ पे फिर से आना पड़े ना तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, समझा ना मेरी बात, छोड़ो उसे। तो उस वकील ने ऐसे बोल के माना वह से फ़ौरन चले जाती। तो उन्होंने जाते ही उस पुलिस ऑफिसर ने जल्दी में पानी पीने लगती है ना घबराहट की मारे, और धर्म करके अपनी चेयर पे बैठ जाती है ना अपनी सार पकड़ के, और फिर कहती, ए लड़की जल्दी से साइन कर और निकाल यहाँ से, और अगर थोड़ा भी लेट हुआ ना तो पता नहीं उस अमीर खन्ना ने मेरी हालत ही क्या कर देगी। असल में उस अमीर खन्ना ने तेरी लगती क्या है। हाँ तो क्या बोलो यार, अब तो मानो हमारी कंची भी थोड़ा हिम्मत के साथ, थोड़ा एटीट्यूड के साथ उस कागज़ पे सिग्नेचर करते हुए कहती, क्यों डर गई, पसीना आ रहा है। अरे मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। पर आपने क्या किया, अब तो मेरी एक भी नहीं सुनी, उल्टा क्या किया, इतनी सारा बात ही सुनाया कि मैं कहाँ की हूँ, मेरा कोई हिम्मत नहीं है, मेरा कोई पैसा नहीं है, कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है ना। पर आप देख लिया ना कि मेरा पावर कितना है। हाँ क्या चल। तो क्या बोलो यार, कंची तो मानो उस ऑफिसर के मुंह के ऊपर ऐसे बोल के अपने दोस्त के हाथ पकड़ के बस पुलिस स्टेशन से निकल जाती। तो मानो ये दोनों बाहर आते ही कंची कहती, जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। तो उसकी दोस्त भी जल्दी में गाड़ी स्टार्ट करती और फिर कहती, अब कहाँ जाओ। तो फिर कंची कहती, कोई ना रुक, पहले मैं फिर से कॉल करके देखती हूँ। तो कंची ऐसे बोल के फिर से मधु के नंबर पे कॉल करती। तो मानो इस बार भी कमला कल अटेंड करती
जिस पे कंची कहती, कमला क्या मधु आ गई ना? तो कमला कहती, नहीं दी, मधु दी तो अभी तक नहीं आया और हम सब मिलके पूरी टल देख लिया, पर दी कहीं नहीं है। कहीं दी रास्ता भटक के कहीं चले तो नहीं गई? तो इतने में कंची कहती, हाँ हाँ, ऐसी भी हो सकती है कि वो रास्ता भटक के कहीं रो रही है। कोई ना, तू रख, मैं ढूंढ के देखती हूँ, मिल ही जाएगी। कहाँ जाएगी उसे तो कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम, यही कहीं होगी। तो क्या बोलो यार, कंची ऐसे बोल के तो कल कट कर दी थी, पर दिल में उसे बहुत टेंशन होने लगती और घबराने लग जाती कि यार ये मधु कहाँ चली गई, उसे तो कोई रास्ता नहीं पता, कुछ नहीं मालूम। तो कहीं कलिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर कहते, हाँ क्यों नहीं हो सकता, ऐसा जरूर हो सकती है। कहीं कलिया उसे कहीं छुपा के तो नहीं रखा? हाँ, मुझे उससे बात करनी होगा, मुझे जानना होगा कि मधु है कहाँ। पर उससे पहले मुझे अच्छे से देखना होगा, कहीं वो रास्ता भटक के कहीं रो तो नहीं रही है। तो क्या बोलो यार, कंची तो दिल में ऐसे ही उसके वो काफ़ी देर तक और काफ़ी देर तक क्या, मानो शाम से रात 10 बजने तक वो अपने दोस्त को लेके हर जगह पे मधु को बस ढूंढती रहती है, बस ढूंढती रहती है। पर मधु उसे कहीं पे नहीं मिलती, मानो कहीं पे नहीं। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसकी आने वाली पार्ट में क्या कंची मधु को ढूंढ पाएगी या फिर ओह मधु को कभी नहीं ढूंढ पाएगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।